अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की एग्जांपल्स 2.1 एक्सरसाइज की। ऑल एग्जांपल हम यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ रही है, कहता है जी एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कहता है आपको हमने डेसिमल में एक नंबर दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दी हुई है, उसको आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये कौन सी फॉर्म है? पी और क्यू, क्यू नॉट, पी एंड क्यू बिलोंग टू जेड और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये रैशनल फॉर्म है, ठीक है ना। रैशनल नंबर जो हमने आपको डेसिमल दिया हुआ, आपने उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 0.3 बार का मतलब मैं आपको बता दूं, ये 0.3 हमारे पास वर्ड है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 3 के ऊपर बार। बार का मतलब ये है कि अगर हम बार हटा दें तो कुछ इस फॉर्म में 0.3 लिख दिया जाएगा। 0.333 ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगर हम किसी 3 पर बार लगा दें तो वो जो उसके राइट साइड पे जो कंटिन्यूस 3 हो रहे होंगे वो सारे रुक जाएंगे। देखिए हमने फर्स्ट 3 पे हमने अगर बार लगाते हैं तो ये जो कंटिन्यूस 3 हैं ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ इस तरह आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। लेट कर लेते हैं हम x इज़ इक्वल टू 0.3 बार, ठीक है। ये हमने इसको यहाँ से लेट कर लिया और इसको 0.333, ज़्यादा 3 ना लें, बेशक 2 ले लें, 3 ले लें, 4 आपकी मर्ज़ी है। इसको ये हमने लेट के इसको हम दे देंगे इक्वेशन 1 के बराबर, ठीक है ना। तो अच्छा, अब आगे हमने क्या करना है कि हम डिजिट जो हमारे पास 3 है ना, ये हमारे पास सिर्फ एक डिजिट है। ये नहीं है कि 3 के साथ एक और वर्ड आ जाए वो सारे रिपीट हो, नहीं, सिर्फ हमारे पास 3 है, 1 डिजिट, ठीक है। एक डिजिट हमारे पास जो कि बार बार रिपीट हो रहा है 3। जब एक डिजिट रिपीट हो रहा हो, सिर्फ 1 डिजिट, तो हम क्या करेंगे, 10 से इक्वेशन के बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। मींस कि यहाँ से भी मल्टीप्लाई करेंगे 10x और हम यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर देंगे 0.333 समथिंग को। मैं आपको तरीका बता देता हूँ क्यों हमने 10 लगाए। देखें 0.3 है ना, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे लगा देंगे 1, 3 के नीचे लगा देंगे हम 0, ठीक है ना। ये आ गया 10। अगर यहाँ होता 2, ठीक है ना, तो यहाँ 0, यहाँ भी हमारे पास 0 उतरता, लेकिन हमारे पास जस्ट 1 एक डिजिट है, इसलिए हमने यहाँ एक 0 उतार के 10 से इधर मल्टीप्लाई किया और 10 से इधर भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये तो 10x ही रहेगा, ये आ जाएगा 10 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3.333 समथिंग, ठीक है ना। ये हमारे पास आंसर है। ये हमारे पास अगर आप सपोज करें ये भी नॉन टर्मिनेटिंग इनफाइनाइट होंगे, तो आप इसको लेट्स सपोज कर लें इक्वेशन 2 के नाम से, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है ना। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग 1 करेंगे फ्रॉम 2 के अंदर से 1 को माइनस करेंगे। मीन्स के पहले हम लिखेंगे 2 फिर 1। इक्वेशंस को माइनस करने का तरीका क्या होता है, इक्वेशंस की लेफ़्ट साइड को दूसरी इक्वेशन की लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स के देखें इक्वेशन 2 हम लिखेंगे पहले 10x माइनस इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, ये इक्वेशन 1 थी, ये इसका क्या है x इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे इसकी राइट साइड 3.333 समथिंग, ठीक है ना, माइनस उसकी हमारे पास क्या है लेफ़्ट साइड 0.333 सोन, ठीक है ना। तो ये 10x माइनस x हो जाएगा हमारे पास 9x इज इक्वल टू, तो अगर आप इन सारों को मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर में आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो हमने करना क्या है, मल्टीप्लाई और माइनस 3.33 को 0.3 में से माइनस करना है। देखें ये लिखा हमने ऑन केस को, ये देखें 3.333 माइनस 0.333, ये हमारे पास क्या आ गया, जस्ट 3 इसका आंसर आएगा हमारे पास 3। तो क्या करेंगे, 9 को डिवाइड कर देंगे 3 के नीचे, x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 9, x इज इक्वल टू 3 1 3 3 3 9 1 बाय 3, ठीक है ना। ये देखें ये आ गया हमारे पास
फ्रैक्शन में। अब देखें इसको मैच करना है पी ओवर क्यू इस फॉर्म में जो उसने फॉर्म दिया, देखें पी ओवर क्यू फॉर्म मीन्स के फ्रैक्शन में हो, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, ये फ्रैक्शन में है ना, पहला फ्रैक्शन ऊपर फ्रैक्शन, ठीक है, ये भी हो गया, पहला रूल कामयाब। दूसरा आ जाए पी एंड क्यू कहते हैं बिलोंग टू जेड, इंटीजर में से हो, पी भी इंटीजर है और क्यू भी इंटीजर है, ठीक है ना। और तीसरी शर्त उसकी कहता है क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स कि क्यू की जगह जो वैल्यू है 3 इज़ ज़ीरो ना हो, ठीक है, ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब है ये बिल्कुल करेक्ट है। हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 ये है, वो क्या कह रहा है इज़ एक्स इज़ इक्वल टू 0.23, ठीक है ना। पहले एक डिजिट था, अब 2 डिजिट, जब 2 डिजिट आ जाएँ तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉक ऑफ डिजिट, ठीक है ना। ये एक हमारे पास ब्लॉक है 2 3 का, ठीक है ना। अच्छा, इसका भी जस्ट वही मीनिंग है, जब बार ख़त्म करेंगे तो ये ब्लॉक टू ब्लॉक आगे ये कंटिन्यूस होता रहेगा, 2 3 2 3 2 3, ये दोनों वर्ड डिजिट्स बारी बारी रिपीट होते रहेंगे, ठीक है ना। तो हम बार लगा के इसको टर्मिनेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। लाइक एक्स हमने कर लिया है, इसको लेट दोबारा कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2 एंड 3 बार आ जाएगी ऊपर, ठीक है ना, 0.2 एंड 3। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.23 23 और 23, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन 1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब पहले हमने 0.3 था, एक डिजिट था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, अब हमारे पास है 2 डिजिट, तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। वो कैसे, मैं इधर दिखाया हूँ आपको करके, 0.23 पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, बाकी डिजिट बच्चे उसकी जगह क्या आ जाएगा, 0, ये आ गया हमारा 100। तो 100 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, 100x इज़ इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, 0.23 23 और 23 सॉन। देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, ये हो गया मल्टीप्लाई 0.2323 और समथिंग 23, ये हमारे पास आ जाएगा 23.23। हमारे पास क्या आ गया, इसका आ जाएगा हमारे पास 100x वैसे इज इक्वल टू 23.23, ठीक है। हम इसको कर लेंगे सपोज इक्वेशन नंबर 2, 1 ये है 2 ये है। अब पिछला वही तरीका, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है, मीन्स के 2 के अंदर से 1 को माइनस करेंगे। पहले लिखेंगे हम 2 की 100x माइनस x, ये 2 की ये इक्वेशन है और 1 की हमारे पास ये है 100x माइनस x, लेफ़्ट को लेफ़्ट से और राइट को राइट से, 23.23 माइनस कौन सी आ जाएगी 1 वाली, ये 0.2323, 2 लिखें 3 लिखें आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो इसका हमारे पास आएगा 22.9 समथिंग। तो इसका 22 पॉइंट समथिंग का मतलब होता है, इसको आप 9 है तो यहाँ हम 23 कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह 100x में से x गया, ये आ गया हमारे पास 99x, ठीक है ना। इसका मतलब यही होता है 23। तो अब क्या करेंगे, x वैसे रहने देंगे, 23 के नीचे हम ले जाएंगे 99 को, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया रैशनल। नीचे हम लिख सकते हैं कि 0.23 इज़ इक्वल टू 23/99 इज़ रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि हमने ये किस तरह लाए हैं, आपको बताना चाहिए। 22.9 को 23, देखें पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर आ जाए, मींस के ये समझ लें, ये देखें 2.6 है, पॉइंट के बाद 5 या अगर 5 से बड़ा नंबर आ जाए तो हम पॉइंट से पहले वाले नंबर को 1 बढ़ा देते हैं और पॉइंट ख़त्म कर देते हैं। मींस के 2 है, ये हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। तो इसी तरह अगर 2.9 हुआ तो हम इसको यहाँ आराम से 3 कर सकते हैं, ठीक है। ये 2.9 को हम 3 कर सकते हैं, पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा है ना तो 3 कर लेंगे। इसी तरह हमने यहाँ भी किया है। अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2, वो कहते हैं एग्जाम्पल 2 में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। जो 2/5 दिया है ना, रैशनल नंबर है, इसको एक हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे इस तरह से सीधी बिल्कुल, सेंटर में हम लिख देंगे 0,
ठीक है ना, 0। उसके राइट साइड पे हम लिख देंगे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 से जाएगा, और यहाँ हम लेफ़्ट साइड लिख देंगे 1 2 3 मीन्स के नेगेटिव नंबर, ठीक है ना। ये आ जाएगा पॉजिटिव 2 3। देखिए इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ आपने ये देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। देखिए ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो ये रिप्रेजेंट हमेशा अपनी नेगेटिव साइड पे होगा, मींस के 0 से लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 और 5 को आप डिवाइड करें। 2 और 5 को डिवाइड करने के बाद आंसर आपके पास आता है हमेशा 0.4। 0.4 का मतलब ये है कि ये 0 और -1 के बिल्कुल सेंटर में है, मींस के 1 से आगे नहीं है या 0 से इस तरफ आगे नहीं, 0 और -1 के दरमियान में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये आपके सामने जो लाइन लगाई ये थोड़ी सी छोटी हो गई है। देखें इसी लाइन के इस वाले पार्ट को हम ले लेते हैं। ठीक है, ये छोटा है तो मैं आपको बड़ा सा करके दिखाता हूँ। मींस के ये देखें, ये 0 हमारे पास, ठीक है, ये हम लाइन ले लेते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 और ये जा रहा है, ये साइड पॉजिटिव साइड, इसको छोड़ दें, ठीक है ना। ये -1, ये -2 0। अब देखें -2 और 5 है, ये 0 और -1 के दरमियान में है, हमने यही वर्क करना है। तो क्या करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर जो होता है नीचे वाला वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये बड़ा ही है, तो ऊपर वाला डिनोमिनेटर छोटा है। तो ये नीचे 5 जो है डिनोमिनेटर 5 का मतलब ये है कि 0 और 1 के दरमियान हम 5 पार्ट्स बनाएंगे। मींस के 5 पार्ट्स किस तरह बनाएंगे, 1 एक पार्ट बन गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पार्ट, ये 2, ये 2 पार्ट बन गए, ये 3 पार्ट, ये 4 और ये 5 पार्ट्स बन गए, ठीक है ना। 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स हमारे पास ये बन गए हैं। तो अब 2 रह गए, बाकी हम क्या करेंगे, इस तरफ से जिस तरफ हम जा रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, तो उसी तरफ से स्टार्ट करेंगे 1 और 2, इसको हम कर देंगे इस तरह। मींस के ये जो -2/5 है ये नंबर लाइन के ऊपर यहाँ रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, एग्ज़ाम्पल 2 हमारे पास ये है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी हम एक लाइन लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसको देखें हम ये कहाँ लाई करता है, क्योंकि ऊपर वाला लाई किया था 0 और 1 के दरमियान। अब देखें 15 और 7 इज़ इक्वल टू, देखिए 15 और 7 को अगर हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर यहाँ हमारे पास छोटा है बड़ा, और जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला वो बड़ा है, हमें नीचे वाला बड़ा करना है, ऊपर वाला छोटा करना है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम इस तरह कर सकते हैं 2 + 1/7, ठीक है नहीं, आपको याद रखना होगा 2 + 1। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बिल्कुल हमारे पास 15/7 ही आता है। देखें एलसीएम ले इसका। अब दरअसल हमारा मकसद ये था कि डिनोमिनेटर बड़ा करना और न्यूमरेटर हमारा छोटा करना, हमारे पास ये इस तरह का आंसर आ गया। तो ये ज़ाहिरी बात है। अब हम डिवाइड करेंगे 1/7 को। इट लाइज हम लिख सकते हैं, इट लाइज बिटवीन 2 and 3, हाँ 2 and 3, क्योंकि 15 और 7 डिवाइड करें तो आपके पास 2 पॉइंट समथिंग आता है। 2 पॉइंट समथिंग मतलब है 2 से बड़ा, मींस के 2 और 3 से छोटा है, 3 के अंदर अंदर आएंगे। हम लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये देखें कि ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव साइड पे इस साइड पे आएगा। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम एक बड़ी सारी। यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा हमारा 3 और आगे 4 समथिंग, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा क्या रहेगा -1 या -2 आगे समथिंग सो जाता रहेगा। लेट्स देखें अब हमें क्या करना है, इस नंबर को हमने रिप्रेजेंट करवाना है। तो देखिए लाई अब हम करवाएंगे 2 + 1/7 को रिप्रेजेंट इस लाइन के ऊपर करवाएंगे, ठीक है। 2 + 7 का मतलब है ये 2 और 3 के दरमियान, मींस के इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट के दरमियान में है, इसके दरमियान हमारे पास वर्क होगा। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले डिनोमिनेटर लेंगे। डिनोमिनेटर 7 है, तो 7 इक्वल पार्ट्स हम इन दोनों के दरमियान करेंगे। ये हमारे पास एक पार्ट हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये हमारे पास क्या हो गए 7 पार्ट इक्वल 1 2 3 4 5 6 7। सॉरी ये ना करें आप, ये पार्ट नहीं है, ये यहाँ 3 कर लें, ठीक है ना। ये हमारे पास 3 है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पार्ट हमारे पास हो गए हैं। 7 पार्ट्स हमारे पास हो गए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ऊपर 1 है ये 1,
हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस तरफ जा रहे हैं तो यहाँ से पहला इसको छोड़ के दूसरा जो होगा ये हमारे पास पहला होगा, क्योंकि ये तो 2 का है ना, स्टार्ट हमने यहाँ से किया, ये 1, इसके ऊपर हम, ये 1 है, इसके ऊपर हम कर लेंगे कि हमारे पास ये 2 + 1/7 या फिर इज इक्वल टू 15/7 है। ये हमारे पास लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। एग्ज़ाम्पल 3 हमारे पास है इस तरीके से। तो पहले हमने इसको इसी फॉर्म में बनाया था, तो अब वो उसने हमें इस फॉर्म में दे दिया, हम इसको और फॉर्म में बनाएंगे, लेकिन हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने ये देखना है कि ये 2 3 या 1 2 0 1 के दरमियान लाई करना है, तो इसके लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके हम पे चलेगा। क्या करेंगे सॉल्व, इसको किस तरह करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 9 1 9, और उस 9 में ऐड कर देंगे हम 7 को, ठीक है ना। 9 और 7 कितने हमारे पास हो गए, 16/9 माइनस के। अब 16/9 को हम जब डिवाइड करेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 9, तो हमारे पास आंसर आता है 1.7, माइनस का रहेगा 1.777 समथिंग, ठीक है ना। तो ये 1.77 आता है, इसका मतलब है ये 2 के दरमियान है। देखिए 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है बड़ा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखें एक लाइन ड्रॉ करें, ये देख लें ये है पॉजिटिव की तरफ, ठीक है ना। ये 0, ये 1 और ये -2। देखिए 1 और 2 के दरमियान ये लाई करता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ करना क्या है, नीचे वाला डिजिट हमारे पास 9 है ना, इसको हमने इसलिए लिया है ताकि हम ये देख सकें लाई कहाँ करता है, 1.7 के दरमियान। और हम जो सॉल्व करेंगे वो इसके लिहाज से 7/9 से। देखिए 9 हमने पार्ट्स करने हैं, 9 एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट, 3 4 5 6 7 8 और ये 9 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स हमारे पास टोटल हो चुके हैं। 9 पार्ट्स हो चुके हैं, और क्या करना है हमने अब 7 के ऊपर ड्रॉ लाइन करनी है। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास 7 है, इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे पास क्या रहेगा, -1 7 डिवाइडेड बाई 9 की हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है ना। ये आपकी एग्जांपल्स ख़त्म हो गई हैं। अब तक के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।